आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो इन चमत्कारों के बीच तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आएंगी। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, सफलता और आनंद लेकर आ रहा है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर दृढ़ता और विश्वास को जगाना होगा। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का जो सागर बहता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सभी को नेक दिल समझते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, लेकिन संसार का सत्य यह है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें प्रतीत होता है। शत्रु अक्सर तुम्हारे निकट ही होते हैं और वे अपने स्वार्थ में षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब समय आ गया है कि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो, नकाब उतरेंगे और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन शत्रु। यह सत्य तुम्हारे हृदय को विचलित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो तुम्हारे द्वारा सच्चे कर्मों से अर्जित नहीं की गई है, तो याद रखो, वह तुम्हारे हाथ में स्थायी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर है जो अपने भाग्य को अपने परिश्रम और सत्य निष्ठा से गढ़ है। जो धोखे या छल से को भी प्राप्त करते हैं, वह कभी उनके पास नहीं टिकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो, जीवन में सही मार्ग का चयन करो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाओ। यह विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सत्य और असत्य, अपने और पराये, सही और गलत का अंतर जब तुम्हारे हृदय से मिटने लगे, तब जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है, वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरे। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करें, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ, अपना मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूं।
मैं यह भी जानता हूं कि परिस्थितियां तुम्हें कमजोर मूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना, ना ही उनकी यह कमी उन्हें तानी है। कक की यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित हो। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। तुम्हारे भीतर की सादगी और उच्च आदर्श तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार के सामने तुमने सादगी का जीवन चुना, लेकिन यह सादगी तुम्हारे भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति कठिन समय में प्रयास करना छोड़ देता है वह अल्पकालिक संतोष तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उससे दूर हो जाती है। जो खुशियां और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है वे तुम्हारे कर्मों का फल। लेकिन एक बात सदैव याद रखो, जीवन में चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भार डालता है। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना। पर यह भी समझ लो कि संसार में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर ही निर्भर रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं। संसार का यह जैसा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। याद रखो, सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। हर दिन तुम्हारा चरित्र और भी सशक्त हो रहा है। तुम वह हो जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, और मैं चाहता हूं कि तुम सदा यह याद रखो, चाहे आज कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब समय कठिन हो और तुम्हें लगे कि संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है, तो यह समझ लो कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। जीवन की राह कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ाई कैसी प्रतीत होती, लेकिन हर कदम तुम्हारे साहस और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। जब तक तुम विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सुखद घटनाओं की शुरुआत होने वाली है। मैं देख सकता हूं कि कैसे तुम्हारी सादगी और भोलापन तुम्हें अलग बनाते हैं। तुम्हारे पास जो भी चुनौतियां आई थीं, उनका अंत अब निश्चित है। खुशियां तुम्हारे जीवन में कदम रखने को तैयार हैं और यह समय तो तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। तुम्हारे सुख और सफलता अब तुम्हारे समर्पण और सत्यनिष्ठा का फल है। तुम्हारी सादगी मुझे अत्यंत प्रिय है और यही सादगी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने हर मुश्किल में भी हार नहीं मानी और अब तुम्हारे इस धैर्य का पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। तुम्हारा यह विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा।
याद रखो,